नमस्कार। आज मैं रामचरितमानस के नवापारायण का पंचम भाग सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं रामचरितमानस में जब भरत जी रामचंद्र जी की चरण पाद का लेकर के अयोध्या आ गए और राजकाज करने लगे, इधर कौशल्यानंदन रामचंद्र जी अपनी वन यात्रा पर आगे बढ़े। चलते चलते वो कुंभज ऋषि के यहाँ पहुंचे। वहां से शुरू करते, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, एवमस्तु कही रमा निवासा, हर्षि चले कुंभज ऋषि पासा। उनके जब शिष्यों ने देखा तो शिष्यों ने आकर के कहा, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा, राम लखन सहित बेदेही, निस्दिन देव जपत हऊ जेहि। कि भगवान रामचंद्र जी आपसे मिलने आए हैं। तो कुंभज ऋषि ने उनका बहुत सेवा सत्कार किया, स्तुति की। उसके बाद में रामचंद्र जी कहने लगे कि आप हमें आगे का रास्ता बताइए, अब हम थोड़े दिन और कहीं हैं। तो कुंभज ऋषि कहने लगे, है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी ते नाऊं, दंडक बन पुनीत प्रभु करहूं, उग्र शाप मुनिवर कर हरऊ, मुनिसन विदा मांगी रघुराई, पावन पंचवटी नियराई। पंचवटी में पहुंच गए, थोड़े दिनों वहां पर रहे। तो उस दंडक वन में रावण की बहन सुपर्णा भी रहती थी। तो वो उसने जब पंचवटी में देखा तो वहां पर गई सुंदर सा रूप धारण करके। तो भगवान रामचंद्र जी से कहने लगी, सुपर्णा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस यहनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा, रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाए, बोली बचन बहुत मुस्काए, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। रामचंद्र जी के पास सुंदर सा रूप धारण करके गई और कहने लगी कि आपके बराबर सुंदर पुरुष और मेरे समान सुंदर नारी नहीं है, और ये संयोग भगवान ने अच्छी तरह से विचार करके बनाया है। तो रामचंद्र जी कहने लगे, सीतई चितई कही प्रभु बाता, आह कुमार मोर लघु भ्राता। उन्होंने सीता जी की तरफ इशारा किया कि मेरी तो शादी हो गई है, लेकिन ये लक्ष्मण जी जो है ये कुमार है। तो वो फिर लक्ष्मण जी के पास में गई, कहने लगी। तो लक्ष्मण जी कहने लगे, सुंदरी सुन मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं तूर सुपासा। ने कहा मैं तो उनके पराधीन हूँ, तो तेरा तो कहीं भी रहने का हो नहीं पाएगा, इसलिए उन्होंने मना कर दी। अब कभी रामचंद्र जी के पास आए, कभी लक्ष्मण जी के पास आए, इस तरह कई बार इधर उधर गई, बहुत परेशान हो गई। रूप भयंकर प्रगटत भई, तब खिसियान राम पहि गई, रूप भयंकर प्रगटत भई, और सीताएं सभय देखी रघुराई, लखन कहा शयन बुझाई। उन्होंने जब देखा कि सीता जी घबरा गई हैं उसके भयंकर रूप को देख करके, तो उन्होंने लक्ष्मण जी को इशारा कर दिया। लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान काट दिए और वो रोती चिल्लाती चली गई। वो जा करके अपने भाई खरदूषण के पास में पहुंची। तो खरदूषण को जब सारी बात बताई तो खरदूषण बहुत बड़ी सेना लेकर के आया और रामचंद्र जी से युद्ध किया। लेकिन रामचंद्र जी तो भगवान थे, सारी सेना जल्दी जल्दी उन्होंने खत्म कर दी, खरदूषण को भी मार दिया।
अब जब सुपर्णखा को पता चली कि ये भी मर गए, सभी लोग इतने परेशान हुए, तो वो रावण के पास में गई। इधर रामचंद्र जी ने जब देखा कि अब ये राक्षस तो मैंने मार दिए, लेकिन ये अपने साथ वाले और राक्षसों को भी लाएगी, बड़े बड़ों को, जिनको मुझे देखना पड़ेगा, तो वो सीता जी से कहने लगी, सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब चहत नरी लीला, तो तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगे करऊं निशाचर नाशा। उन्होंने कहा तब तक के लिए आप अग्नि में प्रवेश कर जाइए, और उसी तरह का रूप और शरीर के अनुसार जैसी थी वैसी की वैसी वो अपनी एक छाया बना करके वहां पर रह गई और अग्नि में प्रवेश कर दी। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। इधर जब सुपर्णखा रावण के पास पहुंची तो रावण को बहुत परेशानी हुई, बहुत दुख हुआ। कहने लगा, खर दूषण मोहि समबलवंता, तिन्हि कुमारे से बिनु भगवंता। कहने लगे, भगवान के अलावा कोई नहीं मार सकता है, और मैं अब भगवान की इतनी जल्दी पूजा और वो नहीं कर सकता हूँ, तो मैं उनसे वैर लेता हूँ, जिससे कि जल्दी से जल्दी उनके तीरों से मर के मैं भी भव सागर से पार हूँ। तो उसने सोचा, वो मारीच के पास गया। वो मारीच कई तरह के रूप धारण कर लेता था। उससे कहा कि तुम सोने के मृग बन जाओ और मैं उधर सीता जी को ले आऊँ। मारीच ने बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं माना। तो ते बने निकट दसानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ, अति विचित्र कछु बरनि न जाए, कनक देह मनि रचित बनाए, और सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेखा। तो सुनहु देव रघुबीर कृपाला, हे मृग करी अति सुंदर छाला। वो रामचंद्र जी से कहने लगे कि इस मृग की तो बहुत सुंदर छाल है, आप इसको लेकर के आओ। सत्य संध प्रभु बध करिए, आनहु चर्म कहत बेदे, तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्षि सुर काज समारन। रामचंद्र जी तो सभी बात जानते थे। वो देवताओं के कार्य को पूर्ण करने के लिए उस मारीच के पीछे चले गए। लक्ष्मण जी को उनके पास में छोड़ गए। अब जब वो बहुत दूर तक वो चला गया, तब रामचंद्र जी ने उसके तीर मारा। तो प्रथम ले लक्ष्मण कहूँ नामा, पाछे सुमेर से मन मोहु रामा। मारीच जब मरा तो पहले उसने हा लक्ष्मण इस तरह से पुकारा, बाद में भगवान का नाम लिया, राम का। तो अब जब लक्ष्मण चिल्लाए तो सीता जी ने जैसे ही सुना तो परेशान हो गई, कहने लगी, आपके भाई बहुत परेशानी में, आप जाओ। तो लक्ष्मण जी कहने लगे, भ्रकुटि विलास सृष्टि लय होई, सपने बूझिए विपत्ति की सोई। उन्होंने कहा कि भ्रकुटि जरा से उनकी पलकें टेढ़ी होने पर तो पूरी सृष्टि विलय हो जाती है, आप ऐसी बात कर रही हो। लेकिन वो सीता जी को डर लगा, वो नहीं मानी। उन्होंने कहा, आप जाओ, मैं रह। लक्ष्मण जी चले गए। और सुन बीच दश कंधर देखा, आवा निकटियति के वेशा, जाके डर सुर असुर डेराए, निस्न नींद दिन अन्न न खाए, सोई 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़ियाई। जिस रावण के डर की वजह से देवता राक्षस कोई भी ना दिन में खाना खा पाते थे, ना रात में सो पाते थे, वो रावण इतना मतलब चोरी करने जा रहा था, इसलिए इतना डर रहा था कि कुत्ते की तरह से इधर उधर देखता हुआ धीरे धीरे पास में पहुंचा और सीता जी से भिक्षा मांगी और उनको लेकर के उनका अपहरण करके चल दिया।
क्रोधवंत तब रावण लीन सिरथ बैठा है, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँक न जाय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी।